ठीक है, वसीम अकबर। जी सर। होमवर्क आप अपना खोलिएगा। जी सर, मैंने तो ग्रुप में डाल दिया था होमवर्क सर। हाँ तो आप देखिए ना, मैं भी यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन करवा दूँ उसको। जी सर, मैं देख रहा हूँ। हम्म, जी सर। हाँ तो रीड कीजिएगा। आप दो ही का बनाए हैं, इम्परेटिव का और एक्सक्लेमेटरी। यस सर, प्लीज गिव मी 1 glass of water। ठीक है, अब 1 ग्लास ऑफ वाटर को आप जो नुसरत परवीन, नुसरत परवीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऑडियो आप ऑन रखिएगा, कैमरा अपना बंद कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैमरा कैमरा बंद कर दिए नुसरत परवीन, ऑडियो आपका क्लियर आएगा, अदरवाइज नेटवर्क ज़्यादा लेगा वो। ओके ठीक है। अब उनका जी वसीम अकबर, पहला जो सेंटेंस आप लिखे हैं, प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। यस सर। तो यहाँ पे आप ए भी लगाए हैं और 1 भी लगाए हैं, 2 लगाए हैं ना। ओहो, जी 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 सर। हाँ यहाँ सर, ए हेड ही आ गया सर। हाँ ठीक है, नहीं नहीं नहीं, 1 ठीक है। 1 हटाइए, यहाँ से 1 हटाइए। ठीक है सर, 1 हटा देते सर। हाँ प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। और यहाँ पे हाँ जैसा सर, हाँ। आप पढ़े थे कल कि हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में 2 सिंबल्स लगाते हैं, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं या फिर यस सर। फुल स्टॉप लगाते हैं। तो आप यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए हैं, किस बेस पे लगाए हैं? सब में आप किस नहीं बेस पे लगाया सर? हाँ जैसे कि वहाँ सर पे एक्सक्लेमेटरी में तो ज्यादातर अपना फीलिंग्स या इमोशन को मतलब अपेयर किया जा रहा था। हाँ, तो जिस तरह वहाँ पे एक तरह उसमें था ना, यू यू हैव ब्रोकन माय अम्ब्रेला। हाँ। वहाँ पे मतलब कोई किसी को ब्लेम करने के लिए या कहने के लिए, यार तुमने मेरा अम्ब्रेला तोड़ दिया, तुमने मेरा छाता तोड़ दिया। यस सर। हाँ मतलब तुम्हें नहीं तोड़ना चाहिए था, तुमने मेरा छाता कैसे तोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरह का यस एक तरह सर। का फीलिंग जब होता है तो वहाँ पे बोलते हैं। यहाँ तो नॉर्मली एक तरह का किसी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। यस सर। तो यहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन की जगह, एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह आपको लगाए तो बेहतर होगा। क्या नाम है? फुल स्टॉप। जी सर, फुल ठीक स्टॉप। है, ठीक है सर। ठीक हाँ। है सर। काइंडली पिक अप द फोन, ये सब का सब आप क्या करेगा, रिक्वेस्टिंग सेंटेंस है, सब में आपको यहाँ पे वही लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्लीज गिव मी द पेन, यहाँ भी आपको वही फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। क्लियर द रोड एट वंस। ठीक है, ये चलेगा आपका, आज। क्लियर द रोड एट वंस, हाँ, ये चलेगा। लेकिन यहाँ काइंडली पे वाला हटा देना सर। हाँ हटा दीजिए, लेकिन यहाँ पे सर। जो आप लिखे हैं क्लियर द रोड एट वंस, यहाँ पे एक तरह का कहते हैं, इसको कहते हैं कि किसी चीज को इम्फोर्स करना। ऑर्डर करना सर। हाँ, इम्फोर्स का मतलब होता है किसी चीज को ताकीद से कहना, अरे यार तुम करो ना इसे, ये तुम्हें ही हाँ। करना है, यू हैव टू डू इट, ये आप ही को करना है। ठीक है, जी सर। तो इस वजह से यहाँ पे आप लगाए यू क्लियर द रोड एट वंस, आप फौरन रोड को साफ कीजिए। ठीक है, तो यू यहाँ पे यू लगा दीजिए, अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है तो यू लगा दिए, अदरवाइज एक सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, क्लियर द रोड एट वंस, फुल स्टॉप हो जाएगा। लेकिन यू आप लगा रहे हैं तो आपका एक्सक्लेमेशन आपका करेक्ट हो जाएगा। हेलो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। जी सर। ओके, तो यहाँ पे कर दीजिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 150। पढ़िएगा, पढ़िएगा इसको। शी ब्रोकन माय हार्ट। ले ले, चल लेना। हाँ, शी ब्रोकन माय हार्ट, यस सर। हाँ तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो अगला सेंटेंस पढ़िएगा इसका, शी ब्रोकन माय हार्ट, करेक्ट आपका सेंटेंस है ये। जी सर। सर हैश लगा, इसमें सर हैश लग जाएगा सर। ये पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है सर। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। जी सर। हैज सर भूल गया, आई थिंक लग रहा। शी हैज ब्रोकन माय हार्ट। हाँ ऐसे लगाएं, अगर हैज लगाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज शी ब्रोक माय हार्ट, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाएंगे तो सही हो जाएगा। यस सर। ठीक है, और अगला सेंटेंस, यू आर वेरी क्रूशियल। यू आर वेरी क्रूशियल। तो चलिए ठीक है, मीनिंग बताइए इसका। इसका मीनिंग है सर, तुम बहुत जालिम हो। क्रूशियल, क्रूशियल वो क्रूएल होता है, क्रूएल। जो जालिम के माना, क्रूशियल के माने होता है ना कि बहुत ज्यादा इच्छुक होना, मुतमन्नी जिसको बोलते हैं, मुतमन्नी होना, क्रूशियल। जैसे बोलते हैं ना कि आई एम क्रूशियल टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने का बहुत ज्यादा मुतमन्नी हूँ, इच्छुक हूँ। अच्छा, हाँ तो इच्छुक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मेरा वीडियो दिख रहा है आप लोगों को? वीडियो सर, मेरा वीडियो दिख रहा है आप लोगों को? देख रहे सर। जी सर, आपका हाथ दिख रहा है सर, दिख रहा है, लाइव दिख रहा है सर। एक मिनट। जी 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 सर, दिख रहा है। अगला सेंटेंस पढ़िएगा। अगला सेंटेंस है सर, आई एम वेरी सैड टुडे। आई एम वेरी सैड टुडे। ठीक है, यस सर, मतलब आज मैं बहुत उदास हूँ। ओके, लेकिन ये सेंटेंस जो आप डाल रहे हैं एक तरह का बहुत ज्यादा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं हो रहा है सब।
यस सर। एक तरह का सरप्राइजिंग सेंटेंस होना चाहिए, जैसे कि आदमी देखे किसी, जैसे गया ताजमहल देखने, कोई लाइफ में पहली बार ताजमहल देखने जा रहा है, तो सडनली जी बोलता है सर। वाओ ताजमहल ब्यूटीफुल इज, मतलब इसमें ये होता है कि सेंटेंस जो बोलता है आदमी सेंटेंस करेक्ट नहीं बोलता, स्पेलिंग उसका जो स्ट्रक्चर होता है, कभी जी नाउन सर। पहले आ जाएगा, कभी वर्ब पहले आ जाएगा, कभी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, तो ये उल्टा सीधा आता है उसमें, ठीक है। जी सर। अच्छा एक्सक्लेमेशन, अच्छा 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 अच्छा, ही इज ठीक हियर, ठीक ठीक। ये आपका जो चल रहा है ना, ये आपका सिंपल सेंटेंस चल रहा हो, ठीक है। जी सर। हाँ फिर भी कुछ हद तक अच्छा है, और दो ही बनाए हैं आप। जी सर। चलिए, और फिर दो ही अगला, बनाया था। हाँ अगला वो पढ़े, क्या नाम उनका, शाहिर शाफरीन, शाहिर शाफरीन, हाँ शाहिर नो शाफरीन, जी सर, आवाज नहीं जा रही है। हाँ अब शायरी आ रही है। साफरीन। जी सर। वो शायरी। हाँ बोलिए अपना, वो पढ़िएगा तो अपना, आप होमवर्क पढ़िएगा आप। कम हियर, हाँ प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, ओके प्लीज गिव मी अ पेंसिल, ओके शट द डोर, ओके, गेट आउट फ्रॉम इन द क्लास। ये सेंटेंस सही है, ये आपका गेट आउट, सेंटेंस। गेट आउट। हाँ गेट आउट फ्रॉम द क्लास, इन हटा दीजिए इसमें, यस सर। यस ठीक है। सर। गेट आउट फ्रॉम द क्लास, ये कौन सा सेंटेंस है, शायरी जी इंपेरेटिव सेंटेंस। जी जी सर, इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, इम्परेटिव में क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, या इंट्रोगेटिव निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है ना। जी सर। चलिए आगे वाला बोलिएगा। प्लीज डोंट शेयर बैड हैबिट, हैबिट की स्पेलिंग क्या लिखी है आप, HABBIT। यही स्पेलिंग है। जी सर। अच्छा, हैबिट मींस, आदत सर। इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, जी सर, हैबिट्स। प्लूरल फॉर्म हम बनाएंगे तो क्या बनेगा। हैबिट का हाँ हैबिट्स होगा सर। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा हैबिट्स लिखना चाहिए था, प्लीज डोंट शेयर योर बैड हैबिट्स, अपनी बुरी एक तो आदतों, भी होगा सर। अपनी बुरी आदतों को हमारे दरमियान मत फैलाओ या हमें मत दो, ठीक है। तो हैबिट्स लगा दे तो अच्छा होगा। आगे चलिए। You go to the market and bring something. ओके नेक्स्ट। Please come in my home. अच्छा, यू गो टू द मार्केट एंड ब्रिंग समथिंग का मतलब क्या होगा, तर्जमा क्या होगा इसका। कि तुम मार्केट जाओ और कुछ सामान लेकर आओ। हाँ और नेक्स्ट नेक्स्ट। Please come in my home. अच्छा, कम इन प्लीज, Come in my home. एट माय होम होगा सर। हाँ इन के जगह आप ऐड लगा दें, प्लीज जी कम एट सर। माय होम, ठीक है। जी। ओके नेक्स्ट। Please accept my invitation. ठीक है Go to sleep. ठीक है। जी सर। और अगला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी की स्पेलिंग आप सही लिखिए, एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस स्पेलिंग आप सही लिखिए, सब पे ध्यान देना पड़ेगा, एवरी पॉइंट्स यू हैव टू गेज केयरफुली, हर पॉइंट्स को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, अगर आप लिख रही हैं तो वर्ड आपको, वर्ड का जो स्पेलिंग है वो करेक्ट होना चाहिए, EXCLAMATORY, तो एम के बाद आपका आई है ना, वो नहीं रहेगा, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। जी। चलिए नेक्स्ट आप पढ़िएगा इसको, आई एम हैप्पी। I am जी। चलिए अगला बार, यू हैव ब्रोकन, यू ब्रोकन माय क्लिफ, सेंटेंस ये Broken. देखिए, ब्रेक का सेकंड फॉर्म आता है ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, यस सर। उसको नोट कर लीजिए आप लोग, ब्रेक का तीनों फॉर्म नोट कर लीजिए, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, इसको छोड़ के अब कंपाउंड सेंटेंस पे आ जाइए। चलिए यहाँ पे क्लिफ का एक वर्ड आपका क्लिफ है इसमें, यू ब्रोकन माय क्लिफ, एक्चुअली अगर इसको आप बनाना चाह रही हैं तो यू हैव ब्रोकन माय क्लिफ का मीनिंग क्या बताएं। क्लेचर। हाँ सर बाल में लगाने का जो होता है क्लिप। तो क्लिफ की स्पेलिंग वो नहीं होगी, स्पेलिंग देखिए आप, स्पेलिंग आप है CLIP, क्लिप, वो क्लिप होता है, क्लिप मतलब टू कैच एनीथिंग एल्स, टू ज्वाइन समथिंग एल्स, किसी चीज को मतलब इकट्ठा करके ज्वाइन कर देना, तो बाल में भी यही होता है कि हम बाल को मतलब सेटअप करने के लिए क्लिप को लगाते हैं ताकि बाल बिखरे ना। सर क्लिप। हाँ क्लिप, CLIP लिख दीजिए, क्लिप, ठीक है। जो वीडियो का छोटा छोटा पार्ट होता है तो बोलते हैं ना शॉर्ट क्लिप, यस सर। हाँ तो वो क्लिप है, तो यहाँ पे वो क्लिप आप रखें, ठीक है। चलिए आगे आगे बोलिएगा। सेंटेंस का बोले। हाँ उसके आगे वाला वो कंपाउंड का बोलिएगा कुछ। आउट फॉर मी। कंपाउंड में आप तो हमारे पर्सनल पे भेजी थी ना।
हाँ ठीक है, पढ़िए। John is studying and Rahul is playing. तो कंपाउंड का कह रही हैं आप। कंपाउंड में दो तरह का आपका बना है। कंपाउंड का पहला पढ़िएगा, दिस ड्रेस इज बॉट फ्रॉम फॉर मी। जी। चलिए, तो इसमें कंपाउंड क्या है? है सर। हाँ कंपाउंड फॉर है। हाँ, फॉर मीनिंग क्या होगा इसका? है। मीनिंग क्या होगा इसका? हिंदी उर्दू में अगर मीनिंग का पूछना चाहें तो क्या होगा? हेलो। हाँ, मीनिंग क्या होगा? दिस ड्रेस इज बॉट फॉर मी का मीनिंग क्या होगा? ड्रेस मेरे लिए खरीदा गया है। ओके, तो यहाँ पे फॉर जो है वो आपका कंपाउंड है, बिल्कुल सही है। नीचे वाले से आप पढ़ दीजिए, दोनों का तो एक जैसा है, कुछ डिफरेंस है आप जो अलग अलग लिखी हैं। चलिए, इसका बताइए, इट इज रेनिंग सो आई शैल नॉट गो टू स्कूल। मीनिंग क्या होगा इसका? आज बारिश हो रही है इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। ओके गुड, चलिए हो गया आपका। और नुजहत जहां, यस सर। ये आपका कहाँ चला गया? हाँ, आप थोड़ा सा रीड कीजिएगा। सर कौन सा? वो जो आप ग्रुप में भेजी है ना, कि नहीं भेजी है? किसको भेजी? हमको भेजी थी। सर ग्रुप में नहीं, आपने भेजे हैं। अच्छा चलिए, उसको मैं खोल ले रहा हूँ, आप रीड कीजिएगा उसको। हाँ रीड कीजिए, मैं देख ले रहा हूँ। चलिए ठीक, आ गया आपका। पहला पढ़ दीजिए, काफी लंबा है। नीचे वाला पढ़िएगा, ठीक है? आई वॉज रेडी से। हेलो, जहाँ, आई वाज रेडी। अच्छा सर पहले ये नहीं ना। हाँ, नहीं यहाँ से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, समय लग जाएगा। आई वॉज रेडी। जहाँ सुन पा रही हैं आप? नॉइज पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है। यस सर। हाँ तो पढ़िए, आगे पढ़िए। आई वॉज रेडी। हेलो सर। हाँ हेलो, हेलो। जी सर, नुसरत बोल रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है, नुसरत परवीन, ठीक है। आपका ऑडियो वीडियो नहीं बंद हो पा रहा आपका? नहीं बंद हो रहा, मोबाइल भी डिस्चार्ज हो जाता है वीडियो की वजह से। हाँ हाँ, वो बैटरी ज्यादा खाएगा। हाँ नहीं बंद हो रहा। चलिए ठीक है, फिलहाल होमवर्क किए हैं कुछ आज आप? होमवर्क है आपका कुछ? नुजा जहाँ पढ़िएगा आगे। यस सर। हाँ चलिए पढ़िए, रीड कीजिए। आई वाज रेडी, आई वाज रीडिंग कर रहा है। हाँ, प्लीज मीट द चिल्ड्रेन। यहाँ से नहीं, नीचे से आगे, नीचे वाला जो पैराग्राफ है वो पढ़िएगा। आई वाज रेडी, आई वाज नॉट रेडी, वाज आई रेडी, ये वाला पढ़िएगा। आई वाज रेडी। हाँ, फिर इसका दूसरा बना है आई वाज नॉट रेडी। नेगेटिव सेंटेंस है, आई वाज रेडी। वाज आई रेडी, ठीक है। फिर वाज आई नॉट रेडी। हाँ, वाज आई नॉट रेडी है ना? जी। हाँ ठीक है। आई एम एन हॉनेस्ट गर्ल। आई एम नॉट एन हॉनेस्ट गर्ल। एम आई एन हॉनेस्ट गर्ल। एम आई नॉट हॉनेस्ट गर्ल। चलिए ठीक है। ही इज ए काइंड मैन। ही इज नॉट ए काइंड मैन। इज ही ए काइंड मैन। इज ही नॉट ए काइंड मैन। ओके। That is a very strong ox. That is not a very strong ox. Is that a very strong ox? Is that not a very strong ox? चलिए तो Rahul is an Rahul is a European. एक्सक्यूज मी, यहाँ Ram is not. हेलो जी यहाँ पे जो आप लिख रही हैं, इज दैट नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्स, जी यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ना ये? जी जी। यहाँ पे नेगेटिव इंट्रोगेटिव आपका हो गया, इसको कट कर लीजिएगा और यहाँ पे लगा दीजिएगा क्वेश्चन मार्क। यस सर। ठीक है जी चलिए ठीक है। और ठीक है, ओवरऑल अच्छा है, सबका हो गया करीब करीब। सेंटेंस आप लोग बनाए डेली इस तरह। हाँ, किसी को कुछ पूछना? सर जो इम्परेटिव वाला बनाया है वो चेक कर दिए? इम्परेटिव वाला आपका जो है, इम्परेटिव सेंटेंस में प्लीज मीट द चिल्ड्रन, प्लीज टेल मी, ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स, डोंट टेल अ लाई, नेवर। हाँ नेवर, एक है नेवर बाथर द पुअर, एक वर्ड आप लिखिए नेवर बाथर द पुअर। जी। उसको आप बाथर नहीं, बोथर है, बोथर, BOTHER। बोथर माने होता है किसी को परेशान करना, ठीक है? यस सर। हाँ तो वहाँ पे बोथर, BOTHER। चेक हो गया। हाँ सभी लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियो में अवेलेबल करवा देता हूँ बाद में, वर्ड मीनिंग आप लोग जरूर लिखें, ठीक है?
वर्ड मीनिंग सभी लोग लिखें और कोशिश करें कि एक कॉपी ऐसा रखें जिसमें स्पेशली वर्ड मीनिंग, बोलिए सर, वर्ड मीनिंग बहुत बोलिए ज़्यादा सर। होता है लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। कौन Yes, सा sir. वर्ड का लिखना है सर मीनिंग? बोथर, बोथर, BOTHER। बोथर मतलब परेशान करना ना सर, हाँ, परेशान होना। टू टॉर्चर समवन एल्स, किसी को टॉर्चर करना, बॉदर, हाँ परेशान करना, बोथर। बॉदर, हाँ बॉदर हाँ, तो बॉदर, दिख यस रहा सर। होगा, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो ये लिख लीजिए आप लोग। परेशान, यस सर। एक मिनट, यस बस थोड़ा गड़बड़ काम कर रहा है ना। चलिए, जहां तक हो गया था वहां तक किसी कुछ डाउट? 4 टाइप्स हम कर चुके थे, आप उसी के आगे हम कर रहे हैं, यानी सिंपल कंपाउंड क्या था? मेरा थोड़ा सा डाउट है सर, हाँ, बोलिएगा। समथिंग सर। ओके, सर डॉट ये है कि सर वहाँ इम्परेटिव सेंटेंस है सर, तो इम्परेटिव का मीनिंग सर मतलब हुक्मिया जुमला, हाँ तो सर हुक्मिया में हम प्लीज क्यों लगा रहे हैं सर? हाँ, देखिए वही मैं बोला हूँ ना, उसमें अगर आप देखेंगे, अभी मैं आपको जस्ट रिमाइंड करा दे रहा हूँ उसे, वहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस को आप लोग देखे होंगे, तो उसमें एक दिया था कमांड करना या पोलाइट रिक्वेस्ट करना, ये वर्ड दिखा था आपको। यस सर। हाँ, तो पोलाइट जी मतलब जी रिक्वेस्ट जी करना, सर, तो पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब रहम दिली से किसी से कुछ कहना, ठीक है। यस पोलाइट सर, में हाँ ठीक है। 2 टाइप्स के सेंटेंस आ जाते हैं, एक तो किसी को कमांड दे देना डायरेक्टली, डू दिस वर्क, ये काम करो तुम, तो अगर बॉस अपने नौकर से कहेगा तो नहीं कहेगा प्लीज डू दिस वर्क, ठीक है। जी सर, यानी छोटा ठीक जब बड़े से बात करते हैं, मतलब कोई आम इंसान अगर किसी ऑफिसर से बात करेगा तो कहेगा प्लीज सर डू माय दिस वर्क या डू माय दिस एंकर्स, या मतलब जो भी काम हो रिलेटेड टू द टॉपिक वो कहेगा प्लीज डू दिस, तो वहाँ प्लीज यूज करेगा। लेकिन ऑफिसर अगर कोई जनरल आदमी से कहेगा तो कहेगा योर वर्क हैज बीन डन, तुम्हारा काम कर दिया गया है, या तुम गिव मी सम ऑफ द क्राइटेरियाज, तुम मुझे कुछ दो, तो वहाँ बड़ा आदमी छोटा से कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करेगा, जी सर, ठीक है। तो यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस आप ठीक, देखेंगे तो 2 वर्ड आपको यहाँ पे ध्यान देना था। सिंपल हो गया, ओके सर। ये देखिए, ये है आपका, यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखेगा कमांड, ठीक है, यस सर। पोलाइट रिक्वेस्ट। तो कमांड में क्या होता है कि हम प्लीज नहीं लगाएंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट में क्या होगा कि हम प्लीज का यूज करेंगे, क्योंकि हम किसी से एक तरह का रिक्वेस्ट करते हैं। अगर आपको किसी से कुछ आप उधार लेना है तो कहेंगे बराए करम कृपया करके आप मेरी थोड़ी मदद कीजिए, ठीक है। जी, वहां आप एक रिक्वेस्टिंग वर्ड यूज करेंगे जो कि आपको प्लीज का वर्ड मिलता है या फिर सजेशन का वर्ड मिलता है। इस टाइप का वर्ड अगर हो तो वहाँ पे प्लीज है या फिर दूसरा वर्ड भी लगाते हैं। तो 2 टाइप्स का सर क्या बनता है जी। काइंडली नहीं लगा सकते ना सर काइंडली यहाँ? भी लगा सकते हैं, काइंडली, जैसे आप लेटर लिखते हैं ना, तो लेटर के हम लास्ट में हाँ, लिखते हैं काइंडली ग्रांट माय लीव फॉर फ्यू ऑफ द डेज, यस सर। तो काइंडली भी वहां लगाते हैं। तो एक तरह का रिक्वेस्टिंग वर्ड हो तो काइंडली लगाएंगे, पोलाइट लगाएंगे, रिक्वेस्ट लगाएंगे, सजेशंस लगाएंगे, ठीक है। जी सर, जी सर। जो भी वर्ड इस तरह का मिले जी। काइंडली का मीनिंग क्या होगा? काइंडली मतलब रहम दिली से, मेहर रहम दिली। रहम दिली से, काइंडली एक्सेप्ट माय लेटर, बराए करम या कृपया करके आप मेरे पत्र को स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। सर दयालु भी तो होगा। हाँ वही वही, दयालु, रहमदिल, ठीक है, कृपया करके, बहुत सारे मीनिंग आते हैं एक दूसरे से रिलेटेड। देखिए 2-3 बच्चे और वेटिंग में है, लेकिन हम उनको क्या बताएं, कैसे बताएं। सर एक्चुअली जो ये वॉइस है ना उसका ओवर द इंटरनेट आ रहा है ना, तो ओवर द इंटरनेट उसी पे क्लिक करना हो रहा है सर। किसको? उससे सर आपका ये कि सबको सर, मतलब वॉइस अगर ओपन करना है तो ओवर द इंटरनेट में क्लिक करना पड़ रहा है सर। हाँ हाँ, तो ऑडियो ऑडियो वाले पे क्लिक करना है, तो कुछ नहीं, हाँ कुछ लोग तो समझ गए लेकिन भूल जा रहे हैं फिर ना। अब देखिए किसका हाँ हाँ, फिलहाल, तो सर उनको बोलिएगा ना कि ऑडियो में क्लिक होगा तो ऊपर लिखा हुआ आएगा ओवर द इंटरनेट, तो उसी में क्लिक करना पड़ेगा सर। हाँ सबका, आप सबका, अरीबा कैन यू लिसन मी, प्लीज अनम्यूट योर ऑडियो, अरीबा का, दोनों कैमरा ऑडियो दोनों, चलिए सुन रही हैं। जी सर, हाँ तो यहाँ पे इम्परेटिव क्लियर हो गया। एक्सक्लेमेटरी में कोई डाउट नहीं था, एक्सक्लेमेटरी में ही है कि एक तरह का फीलिंग वगैरह जो होता है उसमें हम उसको एक्सप्रेस करते हैं और बताते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, ठीक है। तो फीलिंग एक्सप्रेस करने की, जी सर, जी जी अगला देखते हैं। 4 बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम 2 कर चुके थे, जिसपे कि जी सर, कुछ लोग सेंटेंस बनाए हैं इस पे, कुछ लोग नहीं बनाए, जैसे कि आप नहीं बनाए इस पे सेंटेंस, ठीक है। जी सर, हम नहीं बनाया। हाँ, शाहिर शाफरीन का इस पे आया है सेंटेंस। एक मिनट, ये हम समझे सर लेकिन बनाए नहीं है। एक मिनट। Okay, you have to transfer from there. You can get access of the availability. हाँ, तो यहाँ पे बना लीजिएगा इन फ्यूचर इसको, ठीक है। सिंपल ओके सर, कॉम्प्लेक्स को स्टार्ट करते हैं हम। ओके। कॉम्प्लेक्स को रीड करें, कौन करेंगे ये? वो है ऑनलाइन, क्या नाम है, नुसरत परवीन। नुसरत परवीन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जी सर। वीडियो को आप रीड, इसको आप रीड करें यहाँ से, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को रीड कीजिए, रीड कीजिए। आवाज सुन पा रहे हैं आप? सर जी सुन पा रहे हैं आप मुझे?
सुन रहे हैं, कल का जो मैसेज है वही रीडिंग कर रहे हैं। अच्छा चलिए शाहिर साफरीन आप रीड कीजिए, आपसे बाद में पूछ ले रहे हैं, ठीक है? चलिए शाहिर साफरीन रीड इट। Break sentence is a sentence that contains an independent clause and at least one or more dependent clause. चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे Dependent clause बस that's okay good। चलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लीस्ट वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, क्लॉज को हम समझ लिए थे, क्लॉज क्या है? एक तरह का कनेक्टर वर्ड होता है ये, ठीक है? सभी लोग समझ लिए थे क्लॉज होता है कनेक्टर वर्ड होता है। और मतलब डिपेंडेंट क्लॉज मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई ना कोई कनेक्टर वर्ड हो, ठीक है? और इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब जिसमें कोई कनेक्टर वर्ड ना हो सर। तो इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है कि ये एक तरह का सेंटेंस कंटेन मींस कहते हैं कि सम्मिलित करना या मतलब जुमले में कुछ अल्फाज को शामिल करना, ठीक है? टू इनकलकेट समथिंग इन अ सेंटेंस टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। जुमले में कुछ ऐसे वर्ड्स को हम शामिल करते हैं कि वो जुमला हमारा मानाखेज हो जाए या मतलब उसमें वो मीनिंगफुल हो जाए। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक या एक से ज्यादा आपका डिपेंडेंट क्लॉज होगा। डिपेंडेंट क्लॉज क्या है ये देखते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज इज सिमिलर टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज और कंप्लीट सेंटेंस बट इट लैक्स one of the element that would make it a complete sentence। डिपेंडेंट क्लॉज इस तरह का इंडिपेंडेंट क्लॉज ही की तरह होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि ये कनेक्टर वर्ड उसमें शामिल करता है। उस जुमले में आपका कनेक्टर वर्ड होगा, ठीक है? वो कनेक्टर वर्ड क्या हो सकता है? एंड हो सकता है, बट हो सकता है, जिस तरह के ऊपर आप देखे हैं ये सारे के सारे एंड, बट, फॉर और बट है, इधर है, ठीक है? ये या टू है, तो ये सारे के सारे आपके कनेक्टर वर्ड्स में आ जाते हैं। आर कंप्लीट सेंटेंस बट इट लैक्स वन ऑफ द एलिमेंट्स। लेकिन इसमें क्या करता है कि वो एक एलिमेंट्स को कम कर देता है, जिस तरह यहाँ पे बताया है कि वहाँ पे एक डिपेंडेंट क्लास होगा और एक इंडिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास का मतलब उसमें कनेक्टर वर्ड होगा, इंडिपेंडेंट क्लास का मतलब उसमें कनेक्टर वर्ड ना होगा। तो एक सेंटेंस में दो टाइप्स पाए जाते हैं, तो ये चीज को वो कम कर देता है। दैट वुड मेक इट अ कंप्लीट सेंटेंस, जिससे कि वो एक पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है। डिपेंडेंट क्लास को यहाँ पे पहले अलग अलग करके बताया गया। देखिए डिपेंडेंट क्लास क्या होता है, उसको अलग अलग करके यहाँ पे बताया जा रहा है। क्या है? बिकॉज एन एंड जॉय, ठीक है, जॉयस अराइव्ड एट द बस स्टेशन बिफोर नून। ये अपने आप में एक तरह का क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है, अलग है, ठीक है? यहाँ पे एक वर्ड जो है ये आपका एक क्लॉज है, ये बिकॉज क्लॉज में आ गया सर। व्हाइल शी वेटेड एट द ट्रेन स्टेशन, व्हाइल जो है ये भी आपका एक तरह का क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। तो अगर ये 40 मिनट्स के बाद ये डिस्कनेक्ट होगा तो आप लोग फिर इसी आईडी से आ जाइएगा जिस तरह कल आए थे आप लोग, ठीक है? ओके सर। हाँ, डिस्कनेक्ट अगर होगा 40 मिनट्स के बाद तो इसी आईडी से आप लोग को फिर ज्वाइन करना पड़ेगा। दूसरा परवीन का ऑडियो फिर म्यूट हो गया, वीडियो उनको म्यूट करने के लिए बोल रहा हूँ तो ऑडियो म्यूट हो जा रहा है उनका। तो यहाँ पे थर्ड जो है, यहाँ पे आफ्टर दे लेफ्ट ऑन द बस, ये सब के सब में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे डिपेंडेंट क्लास सब में दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे आप, ये सारे के सारे आपके क्या है? डिपेंडेंट क्लास हैं, जो कि हर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपका ये दिया गया। लेकिन इसको जब हम एक तरह का एक सेंटेंस बनाएंगे तो वो आपका हट जाएगा। एक सेंटेंस बना के हम देखते हैं, एक सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। देखिए, एंड जॉयस अराइव्ड एट द स्टेशन बिफोर नून व्हेन शी वेटेड एट द स्टेशन, ठीक है? आफ्टर लेफ्ट को यहाँ लिविंग लगा सकते हैं। लेफ्ट चूंकि आपका लीव का जो है सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज होता है, ये लीव बोलते हैं, किसी चीज को छोड़ देना। यस सर। तो लीव का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आपका लेफ्ट होता है। एंड जॉयस अराइव्ड एट द स्टेशन बिफोर नून व्हेन शी वेटेड एट द स्टेशन, ठीक है? आफ्टर दे लेफ्ट ऑन बस स्टेशन। तो यहाँ पे बिकॉज आपको हट जाएगा, ठीक है? तो एक वर्ड आपको इसमें बताया कि एक आपका इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट आपका एक होगा और जो मतलब डिपेंडेंट क्लास एक होगा या एक से ज्यादा होगा। तो डिपेंडेंट क्लास यहाँ आपका 2 आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे 3 डिपेंडेंट क्लॉज आपके दिए गए हैं। कितने दिए गए डिपेंडेंट क्लॉज? 3 सर, बिकॉज, व्हाइल, आफ्टर। तीनों में आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन एक को हम बिकॉज वाले को हटा देंगे। यस सर। बिकॉज को हटा देंगे, 2 रहेगा। तो इसमें खुद बताया गया है एक या एक से ज्यादा आपका डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा। तो 2 आपका यहाँ पे क्लॉज हो गया, ठीक है? आगे देखते हैं। अब डिपेंडेंट क्लॉज कौन कौन से वर्ड हैं जिसको हम सेंटेंस में लगा के बनाते हैं, वो यहाँ से हम देखेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है dependent clause such as those above cannot stand alone as a statement but they can be added to an independent clause to form a complex sentence। dependent clause जो होते हैं वो अकेला अपना मीनिंग नहीं बता सकते हैं, ठीक है? जिस तरह ये आफ्टर है, ऑल्दो है, ये सारे के सारे क्या है? एक तरह का डिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन ये अपना मीनिंग नहीं बता सकते जब तक इसमें हम कोई दूसरा वर्ड ना मिलाएंगे। दूसरा वर्ड मिलाने के बाद इसका मीनिंग कंप्लीट रूप से बताएंगे। कोई बताएगा कि इनकी मीनिंग्स क्या हैं?
ठीक है, किसका सर? ये वर्ड्स जो लिखेंगे, आफ्टर है, आल्दो है, एज है, बिकॉज है, आफ्टर मतलब बाद सर। ठीक है। आल्दो मींस, अल्दो मतलब इसलिए। चलिए इसलिए, हालांकि दोनों होता है। आप रुकिए, और नुज़हत जहां, यस सर। आप बताइए सर किसका बताना है? ये वाला आल्दो का। लेकिन भी होता है। आल्दो मींस लेकिन। चलिए और बताएं, और कोई आल्दो मींस क्या होता है? आल्दो के माने हालांकि, जबकि, ये होता है, ठीक है, ठीक है। आल्दो अगर मींस जब, हालांकि। एज मींस क्या होता है? एज, जैसा के। शायरी शाफरीन। जैसा। हाँ, बिकॉज, शायरी शाफरीन आप बताएं। बिकॉज मींस, नुसरत परवीन। हाँ, नुसरत परवीन आप बताएं कि बिकॉज के माने क्या होता है? हेलो। हाँ, हेलो हेलो, हेलो। हाँ बोलिए, आवाज जा रही है? हेलो। जी बोलिए बोलिए। चलिए नुज़हत जहां आप ही बताएं, बिफोर मींस। हेलो नुज़हत जहां, नुज़हत जहां, आवाज नहीं जा रही सबको? हेलो एक मिनट, हेलो। एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। जी सर। इवन दो, इसको कौन बताएगा? किसको सर? इवन दो एक वर्ड यहाँ पे है। इसीलिए इवन। जबकि, इवन दो मींस, इवन दो किसी को पता है? इवन तो मतलब सर इस इवन मतलब ये भी और के। ये भी हालांकि के माने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इफ मींस अगर, सिंस मींस से का प्रयोग करते हैं, या टाइम फिक्सेशन के हवाले से करते हैं इसको हम। जब टाइम फिक्स होता है तो सिंस लगाते हैं। मान लीजिए 2005 से, 2008 से, 2009 से बताने के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यस सर। दो का क्या मीनिंग होगा? यस सर। दो, THOUGH, दो। इसका भी वही होगा ना, हालांकि हालांकि। लग रहा था। हालांकि नहीं, हालांकि कह सकते हैं, या अगरचे भी होता है। करीब करीब सब यस सर। हो गया आपका। अनलेस, अनलेस का, हाँ सर। अनलेस। जब तक। अच्छा, अनटिल। लेस। अनलेस का क्या बोले सर? अनलेस का जब तक, अनटिल का तब तक, ठीक है। व्हेन का, या उस वक्त। हाँ, अनटिल का तब तक होगा, या हाँ उस वक्त भी लगा सकते हैं इसको। जैसा यू विल नॉट गेट सक्सेस अनटिल यू स्ट्रगल हार्ड, ठीक है। आपको सफलता तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, ठीक है। व्हेन, जब, जब सर। व्हेनेवर, जब, जब भी सर। हाँ व्हेनेवर, जब जब भी, कभी। वेयर एज, जैसा भी। जैसे भी, या जबकि, ठीक है। वाइल, जबकि यहाँ पे जब एग्जाम, सर। हाँ वाइल के माने जब, यहाँ पे जबकि होगा। और वेयर, व्हेनेवर यहाँ पे हमेशा सर। वेयर, जब भी सर। हाँ, जब जब कभी। भी। हाँ जब कभी, या जहाँ कहीं भी। वेयर है, जहाँ कहीं भी। हाँ जहाँ कहीं भी, क्योंकि यहाँ पे वेयर एक वर्ड है ना। यहाँ पे वेन एक वेन है। वेन मीन्स जब होता है, तो वेयर मीन्स एक तरह का, जब हम कॉम्प्लेक्स इसका जब हम बनाते हैं रिफ्लेक्टिव सेंटेंस, तो यहाँ पे लोकेशन से बताता है। ये लोकेशन, वेयर मीन्स बीच में अगर कहीं आता है, तो वेयर इवर जहाँ कहीं भी, वेन इवर जब कभी भी। ये थोड़ा सा फर्क रखें आप लोग, ठीक है। जी सर। हाँ, तो वेन इवर जब कभी भी, और वेयर इवर जहाँ कहीं भी। तो ये आपके डिपेंडेंट क्लॉज के कुछ स्टार्टिंग है, बिगिन विद सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये सेंटेंस को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि बिफोर, यहाँ पे एक वर्ड है बिफोर यू कमिंग आई रीच्ड एट द प्लेस, तुम्हारे आने से पहले। और एक बात और, इन वर्ड्स को लगाने से पहले हम मोस्टली आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं वर्ब में, ठीक है। जैसे कि अच्छा। तुम्हारे आने से पहले मैं वहां पहुंच गया था, इसका बताया कोई, तुम्हारे आने से पहले मैं वहां पहुंच गया था। ओके सर। हाँ, आपने, आपके नाम कोई बताया? नुसरत हैं, शारिश आप बताएं, आपके आने से पहले मैं वहां पहुंच चुका था या पहुंच गया था।
I had reached them before you come. चलिए ठीक है, बिफोर के बाद वहां पे आप लगा दें, लेकिन अगर हम बिफोर का यूज पहले करेंगे, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, बिफोर यू रीचिंग देयर, ठीक है, आई हैव रीच्ड देयर, ठीक है। अगर बिफोर हम पहले लगाते हैं तो हमेशा वर्ब में हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, बिफोर यू रीचिंग देयर, ठीक है, आई हैव रीच्ड देयर, तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले मैं वहां पहुंच चुका था। तो स्टार्टिंग में आएगा तो वर्ब में हमेशा आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, और अगर बीच में आएगा तो जो जिस टाइप का सेंटेंस होगा उसमें हम लगाएंगे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, जो भी जिस टाइप का सेंटेंस होगा उसे हम यूज करेंगे। जी सर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे, complex sentence are often more effective than compound sentence because a compound sentence indicates clearer and more specific relationship between the main parts of the sentence। ये कहा जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव सेंटेंस है, ठीक है, जो कि अभी आप लोग यहाँ पे इससे पहले हम क्या पढ़े हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत इफेक्टिव तरीका है। इन कंपैरिजन आपको बताया जा रहा है कि किससे, कंपाउंड सेंटेंस से ये ज्यादा अच्छा है, बिकॉज अ कंपाउंड सेंटेंस इंडिकेट्स, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस जो होता है वो एक तरह का इशारा करता है, क्लियरर एंड मोर स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन मेन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, ये सेंटेंस के हर एक पार्ट को अलग अलग से बयान करता है, ठीक है, कंपाउंड जो होता है हर एक पार्ट्स को अलग अलग बयान करता है। जैसे कि यू गॉट सक्सेस बट योर ब्रदर हैज बीन फेल्ड, तुम कामयाब हो गए लेकिन तुम्हारा भाई फेल हो गया। तो ये दो सेंटेंस को अलग अलग एकदम बता रहा है कि तुम तो कामयाब हुए, लेकिन बट के माध्यम से ये समझ रहे हैं तुम्हारा भाई नाकाम हुआ। तो एकदम क्लियरली ये बताता है, लेकिन बहुत लंबा सेंटेंस इससे नहीं बन पाता है, दो ही सेंटेंस को ये शामिल करता है। लेकिन हमारा कॉम्प्लेक्स जो होता है, एक लंबा लंबा सेंटेंस को हम डायरेक्टली जो कम्युनिकेट हम करते हैं, यानी कम्युनिकेशन करते हैं, अपना लैंग्वेज स्किल डेवलप करते हैं, वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होता है, ठीक है। जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं तो 2-2, 3-3 मिनट तक पूरा सेंटेंस बोलते चले जाते हैं, जैसा आई स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम देयर, देन आई गॉट सक्सेस एज सम ऑफ द पीपल मेट इन माय लाइफ, देन आई स्टार्टेड फ्रॉम हियर देयर एक्सेट्रा करके जो सेंटेंसेस कंटिन्यू बोले जाते हैं वो मोस्टली आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो आप स्टोरी भी बनाते हैं वो भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है, क्योंकि ये दो सेंटेंस से ज्यादा इसमें होते हैं। इसमें आपका क्या होता है, यहाँ पे क्लियर आप लोग कर लीजिएगा, सिंपल में जो होगा ये देखिए, सिंपल सेंटेंस में सिंगल ही होगा, यहाँ पे कुछ डबल नहीं करना है। जैसे कि आई एम अ मैन, यू आर अ गर्ल, ठीक है, शी इज अ लेडी, दैट इज अ गुड हाउस, ठीक है, जो भी होगा एक सिंगल सेंटेंस होगा, ये आपका सिंपल में जाएगा। अब इसी को थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं तो कंपाउंड में आ जाएगा। कंपाउंड में क्या होता है, मिला के बना देते हैं, और वगैरह तो बहुत ज्यादा क्लियरली नहीं डिफाइन कर पाता, लेकिन एंड है, बट है, इधर है, इट है, ये आपके बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर देते हैं कि आपका कंपाउंड है, दो चीजों में कंपेयर किया जाता है, ठीक है। जैसे आई एम गुड बट यू आर नॉट गुड, या ऐसे ही बना सकते हैं आई एम गुड एंड यू आर बैड, ठीक है। जैसे आई रीच्ड देयर बट यू हैव नॉट रीच्ड देयर, तो यहाँ पे दो सेंटेंस से ज्यादा हम इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। ये कर सकता है कोई दो सेंटेंस ज्यादा इसमें शामिल, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। किसी को डाउट, सिंपल में सिंगल होगा, कंपाउंड में आपका जो होगा दो सेंटेंस मिला के हम रखते हैं। एनी क्वेश्चन आप लोग का कॉन्सेप्ट? जी सर। और नुसरत परवीन, मुजहर जहां, यस सर, समझ में आ रहा है बात ना? यस सर। ठीक है, तो सिंपल में सिंगल, कंपाउंड में दो, कॉम्प्लेक्स के अगर मीनिंग आप समझ के चलेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। सिंपल के माने साधारण, जैसे होता है ना एक अरे इंसान ये सिंपल है, यानी बहुत ज्यादा वो धन दौलत वाला नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब ऑर्डिनरी मैन सर रहता है, तना ही इज अ सिंपल पर्सन, तो तने तना है, बहुत ज्यादा उसके अंदर एक तरह का कलेक्शन नहीं है किसी चीज का, ठीक है। तो सिंपल के माने साधारण एक होता है, कंपाउंड के माने मिला देना, दो चीजों को मिला देना, उसका मीनिंग होता है कंपाउंड कर देना। तो कंपाउंड समथिंग विद ईच अदर, किसी चीज को एक दूसरे से मिला देना, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। और अगला वर्ड है, अगला वर्ड हमारा हो जाएगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में कितनी भी बड़ी बात हो उसमें आप एक तरह का अपना क्लॉज यूज कर सकते हैं, यानी डिपेंडेंट क्लॉज का सेंटेंस बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज का सेंटेंस बना सकते हैं, जिस टाइप का सेंटेंस आप बनाना चाहें उसमें आप बना सकते हैं, कोई बैरियर नहीं होता उसमें। हो गया क्लियर तीनों सबका? जी सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज इंडिविजुअल है, लेकिन सारे सेंटेंस को जब बनाते हैं तो हमारा वो कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। तो कॉम्प्लेक्स एक अच्छा है इन कंपैरिजन कंपाउंड में। कंपाउंड में क्या होता है कि कंपाउंड में ये आपका एक सेंटेंस को बिल्कुल क्लियरली बता देता है और एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से रिलेशन बताता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, पूरे सेंटेंस को एक दूसरे से कम्युनिकेशन के तरीके में जोड़ता चला जाता है। अब यहाँ पे जितने वर्ड्स दिए गए हैं उनके कुछ यूजेस यहाँ पे बताए जाए। पहला वर्ड जिस तरह हमारा बिफोर है, फॉर इंस्टेंस। फॉर इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, किसी को पता? इसके लिए, इसके बदले में सर। हाँ, मतलब के स्थान पर, के जगह, के मुकाबिल, ठीक है। इस तरह फॉर, जैसे कि आप बिफोर बोलते हैं ना, जैसे आई बोर्ड बिफोर यू, बिफोर के माने सामने भी होता है, बोर्ड माने झुकना, ठीक है, बिफोर के माने सामने भी होता है। आई बोर्ड बिफोर यू, मैं तुम्हारे सामने झुक गया, या अदब के लिए झुकना होता नहीं है,
सॉरी यहाँ पे आर लिखना चाहिए था मुझे। तो यहाँ पे आपका DEFORE इसके माने सामने के माने भी आता है ये, ठीक है, और पहले के माने भी आता है। तो यहाँ पे ये मीनिंग बता दिया गया। अगला वर्ड है द वर्ड आल्दो कन्वेज मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद द वर्ड सच एज एंड कन्वेज। तो ये आपका आल्दो है, तो सेंटेंस के मतलब मीनिंग को बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे से कन्वे करना चाहता है। कन्वे मतलब अपनी बात दूसरों को पहुंचाना, या आल्दो के जरिए हम अपनी बात को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं। जैसा कि एक सेंटेंस में मैं बोल रहा हूँ, आई रिक्वेस्टेड यू टू कम एट माई हाउस ऑन टाइम ऑल्दो यू वर नॉट प्रेजेंटेड एट माई हाउस ऑन टाइम। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप समय पर मेरे घर पे आ जाए, हालांकि आप लोग समय पर नहीं आए। तो एक तरह का सेंटेंस बनाने के लिए इसको रिलेशन बताने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है, कन्वे करने के लिए, ठीक है। पीरियडिक सेंटेंस is used to refer a complex sentence beginning with a dependent clause and ending with an independent clause. In while she waited at the train station, Joy realized that the train was late. Periodic sentence में क्या होता है कि इसमें पहला जो हमारा स्टार्टिंग होता है वो तो हम एक तरह का जो डिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। beginning with a dependent clause. Dependent clause किसे कहते हैं? आपका कनेक्टर वर्ड। कनेक्टर वर्ड आपका while है। अगर आप ऊपर वाला लिस्ट देखे होंगे तो यहाँ पे while कहीं है, आपको दिख रहा है इसमें? वाइल दिख रहा है इसमें आप लोगों को? जी सर जी बिल्कुल, यहाँ पे ये वाइल है ना, यहाँ पे बिल्कुल बताया गया कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो डिपेंडेंट क्लॉज के वर्ड्स आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, मैं हो सकेगा तो पूछ भी लूंगा आप लोगों से कि डिपेंडेंट क्लॉज के वर्ड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ये स्टार्ट होता है वाइल, इसका तर्जमा करे कोई, वाइल शी वेटेड एट द ट्रेन स्टेशन जॉय रियलाइज्ड दैट द ट्रेन वाज लेट। तर्जमा कौन करेंगे इसका? हम करें सर। चलिए आप ही कीजिए, कर लें दीजिए, इनको कर लें दीजिए, वसीम अकबर को कर लीजिए। वसीम अकबर। हाँ, मैं इसका मीनिंग आ रहा, जबकि वो इंतजार कर रही थी स्टेशन में, जॉय ने सोचा कि द ट्रेन वाज लेट, ट्रेन देर हो गया सर आने में। और कौन? शाहिद अफरीन आप कर रही थी? नहीं, मैं नुसरत बोली थी, लेकिन मैं भी करूंगी। कीजिए कीजिए कीजिए, काफी अच्छा सेंटेंस है, मीनिंग अच्छा निकल रहा है इसका, यहाँ सीख मिलेगा। कीजिए, आप कीजिए, दिख रहा है ना? सर हाँ चलिए। वो स्टेशन पे इंतजार कर रही थी। आपकी आवाज थोड़ी बज रही है, जहाँ आप कीजिए, ब्रेक हो रही है नुसरत, जहाँ आप कीजिए। जॉय ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। चलिए आगे, चलिए मैं कर रहा हूँ, आप लोग सुनिए। जी सर। While she waited at the train station, Joy realized माने एक तरह का कल्पना कर लेना, अंदाजा लगा लेना, जान लेना, ठीक है, यकीन हो जाना। रियलाइज करते हैं उसे, एक तरह का इमेजिनेशन से संबंधित है ये, इमेजिन करना किसी चीज को, गेस कर लेना, ठीक है। जिस वक्त, अब यहाँ वाइल के माने हैं जिस वक्त, आप लोग क्या कर रहे हैं तर्जुमा, वही मैं देखना चाह रहा था कि आप लोग एक वर्ड का ट्रांसलेट, आप जरूर नहीं कि यहाँ पे जितना वर्ड आप पूछे हैं पढ़े हैं वही है। जिस तरह मैं बताया बिफोर के माने क्या होता है, आप लोग बताएं पहले, बिफोर के माने सामने भी होता है, ठीक है। तो यही आपको पकड़ना है, यहाँ पे वाइल के माने जब भी होता है, लेकिन जिस वक्त, अब यहाँ पे आपका तर्जुमा क्या होगा, जिस वक्त। तो आप इसको नोट भी कर लीजिए, वाइल के दो माने होते हैं, वाइल जबकि या जिस वक्त, दोनों होता है। तो यहाँ पे आपका ट्रांसलेशन जो होगा वो जबकि होगा या जिस वक्त होगा, ठीक है। वाइल शी वेटेड एट द ट्रेन स्टेशन, जिस वक्त वो ट्रेन स्टेशन पे, यहाँ पे वेट कर रही थी, ये तर्जुमा होगा, यहाँ पे वेट कर रही थी, ठीक है। ये नहीं होगा कि वेट की थी, कभी कभी ऐसा होता है, हालांकि यहाँ पे सेंस हमारा यही है कि वो वेट की थी, लेकिन हम बोलेंगे जिस वक्त वो रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन स्टेशन यानी रेलवे स्टेशन पे वेट कर रही थी, तो जॉय को यकीन कर रही थी ट्रेन लेट हो चुकी है, ठीक है। तो जो वर्ड लिखा हो जरूर नहीं कि हमें उसी का ट्रांसलेट करना है, बल्कि मीनिंगफुल ट्रांसलेशन करना है। अब इसका साधारण तर्जुमा सुन लीजिए। जिस वक्त वो रेलवे स्टेशन पे इंतजार कर रही थी, जॉय को यकीन हो गया कि ट्रेन लेट है, ठीक है, क्लियर? हाँ, तो ये ट्रांसलेट करने का अच्छा तरीका है। अगर ये इस तरह आप ट्रांसलेट करेंगे तो सेंटेंस भी आप इसी तरह बनाएंगे, क्योंकि हमेशा वर्ड का ट्रांसलेशन नहीं होता है, कभी भी आप बोलते हैं कभी कभी तो वो भी एकदम एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं होता है, लिखा कुछ जाता है, मीनिंग कुछ निकालते हैं, जिस तरह यहाँ पे कर रहा रही निकालना होगा, हालांकि ये पास्ट का सेंटेंस है। चलिए आगे देखते हैं। पीरियडिक सेंटेंस कैन बी स्पेसिफिकली इफेक्टिव बिकॉज द कंप्लीट थॉट अकर्स एट द एंड ऑफ। तो चलिए इसको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, अदरवाइज ये वर्ड्स आप देखें ध्यान में, ठीक है, बेसिक रखते हैं हम, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा लिटरेचर का पार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ग्रेजुएशन वगैरह का है, ये लिटरेचर का पार्ट हो जाएगा, डिफिकल्टी होगी। इसके मीनिंग को आप दिमाग में रखिए, कोशिश करें कि सेंटेंसेस बनाए तो इन वर्ड्स को आप यूज करें, ठीक है, ओके।
एग्री एवरीवन? यस सर, ओके, इसको विद यू सर। डीप में नहीं जाऊंगा, और इसको सभी लोग इस पे एक एक पे सेंटेंस बनाए, कोशिश करें कि अपने से बनाए, और 1 2 3 4 8 16 है, तो वही 15 16 20 सेंटेंस बना ले कि कम से कम हर एक का यूज हो जाए। अगर एक सेंटेंस बना जी लेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको याद हो जाएगा कि क्या मीनिंग इसका क्या होता है, या इस वर्ड को हम कैसे डाल करके सेंटेंस बनाएंगे। यस सर, हाँ, तो ये इन्हीं सब के बिल्कुल बारे सर। में यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, फिर टाइम लग जाएगा, कोई मतलब खास नहीं निकलेगा। तो ये आपका चैप्टर 2, ठीक है, यानी सेकंड डे है। कितना दिन हो गया, एक चैप्टर आपको एक दिन में खत्म करना था, इतना जितना आज फाइनल कर रहे हैं आप, ठीक है। ये बेसिक है, बेसिक कह सकते हैं या फिर थोड़ा हाई क्वालिटी कह सकते हैं। तो ये एक दिन का इतना क्लास था आज के दिन। यस सर। हाँ, तो सेकंड देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे फिर एक आपका आ गया रॉल्फ वाल्डो इमर्सन का एक कोटेशन है, इसको कौन रीड करेगा? रुकिए रुकिए, मैं बोल रहा हूँ, नुसरत परवीन है, वो रीड करे खाली। नुसरत परवीन जी सर। रीड कीजिए आप। स्पीड इज पावर, स्पीक इज टू पर्सन, टू कैन वेयर, टू कैंपर। चलिए, अब सभी लोग रीड करें, लेकिन वेट मैं करवाऊंगा पहले। नुज़हात जहां, आप कीजिए। Speech is power. Speech is to persuade, to convert, to compel. Part of a speech. Part of a speech in English language, words can be considered as the smallest elements. बस इतना ही, इतना ही। शायरी साफरीन आप कीजिएगा, शायरी साफरीन आप कीजिएगा। आप यहाँ नेटवर्क इशू है आप। हेलो, हाँ ठीक है, बोलिए। टू कन्वर्ट, टू कंपेल। चलिए ठीक है, अब मीनिंग बताएं। आप लोगों में से कोई मीनिंग बता सकता है इसका? मीनिंग कौन बताएगा? नुसरत जहां, आप? नुसरत परवीन? जी सर। मीनिंग कुछ आप हर वर्ड का मीनिंग बता दें। अगर किसी वर्ड का मीनिंग आपको पता है तो बताएं। स्पीच के माने क्या है, इसके माने क्या है, पावर के माने क्या है, ठीक है। का भाषण देना। हाँ चलिए, वेरी गुड। आगे, इसका मीन्स क्या है? पावर मीन्स फुल, मतलब ताकत। हाँ, ताकत हो। हाँ ठीक है। स्पीड टू पावर। हाँ, परसुएट का मीनिंग बोलो ना। कन्वर्ट मीन्स किसी से मिलना। कन्वर्ट माने एक चीज को दूसरी चीज में बदल देना। बदल देना। चलिए नुज़हात जहां, Yes, sir. चलिए आप बताएं। परसूट के मीनिंग बताएं। परसूट, कन्वर्ट का मीनिंग बताएं, कंपेल का मीनिंग बताएं, जिसमें अगर किसी का आपको मीनिंग याद हो तो बताएं इन तीनों वर्ड्स में से। सर नहीं पता है, कन्वर्ट का पता है। चलिए बताइए। किसी चीज के बदले में किसी को इस्तेमाल करना। चलिए, तो कंपेल। एक कन्वर्ट कर देना। कंपेल, कंपेल मींस? सर नहीं पता है। चलिए वसीम अकबर आप बताएं। हो जी सके सर, बोलिए। ट्रांसलेट कोई करना चाहेगा? शायरी साफरीन, कोशिश करते हैं सर। शायरी साफरीन आप करना चाहेंगे ट्रांसलेट? होगा सर। हाँ चलिए, आप कीजिए वसीम अकबर। सुनिए आप लोग ध्यान से। सर, स्पीच इज अ पावर। बोलना जो एक तरह का ताकत है सर। चलिए ठीक है। स्पीच इज टू परसुएट। परसुएट का मीनिंग क्या आ रहा था? स्पीच परस्यूट का मतलब किसी को लीड करना, या किसी को पीछा करना, किसी की रहनुमाई जी करना, सर। ऐसे कर सकते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा, स्पीच इज अ पावर। बोलना एक ताकत है। बोलने के जरिए हम किसी को मतलब लीड करते हैं, मतलब किसी को हम क्या करते हैं? लीड करना मतलब सर लीड का इस मतलब तरह का रहनुमाई मतलब करना, ये रहनुमाई करना। रहनुमाई। हाँ, रहनुमाई करते हैं। टू कन्वर्ट, टू कंपेयर, कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। लीड के माने बताएं, हिंदी मीडियम वाले लीड का माने बताएं, हिंदी में क्या कहेंगे इसे? सर क्या? लीड, लीड, LEAD, लीड। लीड के माने पता है? लीड, हाँ बताओ तो बताएं। चलिए मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, सुनिए आप लोग, ठीक है। स्पीच इज पावर। स्पीच के माने यहाँ पे कुछ भी आप बोलिए, लेकिन बोलने वो बोलने का मतलब यह है कि अगर आपके जबान में शक्ति है, या जिस तरह आप लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है, अगर इस लैंग्वेज में आपको कमांड हो जा रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड, तो आप कहीं भी जाके इंग्लिश स्पीच देंगे, कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे, या किसी पढ़े लिखे लोगों से आप बात करेंगे, तो आपकी बात एक तरह की हथियार की तरह काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे के बीच में आप जाके मतलब टूटी फूटी जबान बोल रहे हैं, then the people will understand you suddenly you are not an educated person and you are kind of illiterate person. So speech is power. बोलना यानी अच्छे से बोलना, कोई सी भी जबान आप अच्छे से जान रहे हैं, हिंदी आप अच्छे से जान रहे हैं, और हिंदी के जो नॉलेजेबल है उनके बीच में बोलेंगे, तो ये आपका एक तरह का पावर होगा। पावर मीन्स विपुन कह सकते हैं, हथियार, ठीक है। आवाज आ रही है?
जी सर। Yes, sir. हाँ, तो स्पीच इज पावर। अब स्पीच से हम क्या कर सकते हैं, देखो स्पीच इज टू परस्यूड, टू कन्वर्ट, टू कंपेल। स्पीच के जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी को एक तरह का राजी कर सकते हैं, किसी को मना सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास होता नहीं है, बड़े बड़े ऑडियंस जो होते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस होता है, वहाँ पे जो स्पीकर होते हैं, तो उनके बोलने का अंदाज इतना अच्छा होता है कि लोग उसकी बात मान जाते हैं या उसके फैन हो जाते हैं ना। तो क्यों? इसलिए कि जी उसके सर। अंदर कोई ना कोई कला होता है। मूवी देखते हैं लोग उसके फैन हो जाते हैं, क्यों? इसलिए कि उसके अंदर कुछ ना कुछ पावर होता है, ठीक है। एक्टिंग भी एक तरह का पावर है, स्पीच भी एक तरह का पावर है, रोल प्ले भी एक तरह का पावर है। कोई सा भी पावर हो तो आप उसे यूज करके आप लोगों को कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी लोग अगर गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो आप अपनी बात के जरिए उसे आप राह रास्ते ला सकते हैं। यू हैव टू लीड द मिसलेडेड पर्सन टुवर्ड्स द राइट पर्सन। आप भटके हुए इंसान को सिराते मुस्तकीम पर ला सकते हैं। कब? जबकि आपकी बात में दम हो। या टू कंपेल मतलब रास्ते में लाना सर। किसका? टू कंपेल मतलब सर? टू कंपेल के माने होता है किसी को मजबूर करना, ठीक है। ये बीच में जो आपको डैश दिया हुआ है, डैश, ठीक है, यही डैश मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो स्पीच इज टू परस्यूड, टू कन्वर्ट, टू लीड। अब बीच डैश है ना, डैश में कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे। टू लीड, टू मिसलीड, ठीक है, टू गाइड, टू कंपेल, टू सजेस्ट, टू किल, टू पनिश, टू टॉर्चर, टू बोथर, कुछ भी लगा सकते हैं A to Z। यहाँ पे इसी वजह से डैश दिया गया है। डैश का मतलब कि आप कुछ भी वहाँ पे लगा ले इस तरह का। यहाँ पे आपको दिया गया टू कन्वर्ट, टू कंपेल, ठीक है। जी सर। अब मैं शॉर्ट में इसका ट्रांसलेशन कर रहा हूँ ताकि आप लोग सुन रहे हैं। स्पीच इज पावर, ठीक है। स्पीच या भाषण कह लीजिए, तकरीर कह लीजिए, खिताब कह लीजिए, एक तरह की शक्ति है, एक तरह की कुव्वत है, एक तरह का हथियार है, ठीक है। स्पीच इज टू परसूड, यानी तकरीर के जरिए, भाषण के जरिए हम लोगों को राजी करते हैं। टू कन्वर्ट, उनके मतलब अमल को या उन्हें हम फेर देते हैं, या उन्हें बुराई से अच्छाई के रास्ते पे लाते हैं, या उन्हें मजबूर करते हैं। तो ये भाषण हमारा बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करते हैं। चलिए बाकी आप लोग का मुद्दा, ये तो इधर थोड़ा सा आप लोग बोर हो गए होंगे ना? नहीं सर, No, sir. है ना? नया सीखने को मिल रहा था। अगर आप लोग सुन लिए तो बड़ी कमाल की बात है कि आप लोग इतना पेशेंस बना के रखे हैं। हम भी जब कर रहे थे ना, जब अपना स्टडी स्टार्ट किए थे, तो मुझे भी काफी डिफिकल्ट लगा था। हालांकि ये फर्स्ट लेसन में दे भी दिया इस तरह, इतना डिफिकल्ट नहीं देना चाहिए उसे। अब यहाँ से इजी है, आप इंटरेस्टिंग होगा, आप लोग मजा आएगा यहाँ से। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, ये सब पढ़ा होगा आप लोग का। आप लोग जी सर। जी धमाकेदार कोहराम मचाएंगे इसमें। चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच रीड कौन करेगा? नुज़हात जहां। हम कर रहे थे। Nuzhat Jahan, I Yes, have sir. requested you many of the times, please don't mute your audio. Just you have to keep your audio unmuted always. And every participants and members, students are requested, please follow this instruction. And don't mute your audio. I have told you every single times to returning to you. Please unmute, please unmute, please unmute. Don't let me say this Yes, sir. sentence. And follow the instruction. Just keep off your camera, but keep on your audio. Please, I request you heartily to all of you. ठीक है, तो आप लोग ना बंद करें बराए करम, बार बार बात समझ आ रही है ना जो मैं बोल रहा हूँ? जी सर। हाँ, तो इसलिए बीच में बोल इसलिए रहा हूँ कि आप लोग का थोड़ा सा समझ में आए। बोलने का मेरा मकसद यही है कि थोड़ा सा आप लोग इंग्लिश के माहौल में रहें और आप लोग भी बोलें, ठीक है। मैं सबसे सोचूंगा कि मैं सोचता हूँ कि आप लोग बोले, अदरवाइज मुझे बुलवाना पड़ेगा। ओके सर, अंडरस्टूड सर। या गर्ल्स में से मतलब नेक्स्ट टाइम किसको टाइम देते बोलने के लिए? 1-2 मिनट, ज्यादा नहीं, 1-2 मिनट, 30 सेकंड, जितना भी कोई वॉलंटियरी अगर करना चाहे, कुछ भी बोलना चाहे, कोई नेक्स्ट टाइम आ रहा है तैयार हो गए? जी सर, हम बोलते हैं। और गर्ल्स में शाहरिश, नुज़हात, कोई? Yes, sir. कोशिश करूंगी। ओके, शाहरिश, आफरीन, कुछ भी A to Z आप 100% गलत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। हम सही नहीं कह रहे हैं बोलने के लिए, आपको गलत ही बोलना है, बस इंग्लिश का वर्ड होना चाहिए। कैसे बोलना है इट डजंट मैटर, जस्ट यू हैव टू स्पीक व्हाट यू आर सेइंग। डू व्हाटएवर यू वांट। हां, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई टू स्पीक एंड बी ब्रेव गर्ल टू से समथिंग इन योर ओन वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। कोशिश कीजिएगा, कंपेल नहीं करूंगा अभी, चलने दीजिए, उसके बाद मैं खुद ही करवाऊंगा जबरदस्ती आप लोगों से। जी बिल्कुल। पार्ट्स ऑफ स्पीच को रीड कौन करेगी? नुसरत परवीन। यस सर। हाँ, आवाज आ रही है आपको ना मेरी पूरी? यस सर। चलिए, बर्डन लेके नहीं पढ़ना है, एंजॉय लेके पढ़िए, ठीक है। 1 घंटा अगर सीरियसली आप 1 घंटा सवा घंटा जो दिया जा रहा है, इसी में अगर सीरियसली आप नोट कर ले वर्ड मीनिंग, बातों को सुन ले, और कोशिश कीजिए कि जो रिकॉर्ड आपको मिल रहा है उसी को आप सुन लें। दैट वुड बी इनफ फॉर यू टू इंप्रूव योर इंग्लिश एट ऑल। वही आपके लिए काफी हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। इंग्लिश को इंटरेस्ट लेके लर्न करना चाहिए। चलिए पढ़िए, रीड कीजिए इसको। नुसरत परवीन, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश। हेलो, एक्सक्यूज मी, नुसरत परवीन, आपको आवाज नहीं आ रही है? जी सर। नुसरत परवीन डिस्कनेक्ट हो गई। नुसरत परवीन नहीं सर, चालू है। नुसरत पर जहां, हाँ वो डिस्कनेक्ट हो गया सर। आफरीन का भी डिस्कनेक्ट हो गया, मैसेज आ रहेगा। नुसरत जहां आप रीड कीजिए।
Part of a speech. Part of a speech in English language, words can be considered as the smallest elements that have distinctive meaning based on their use and functions. Words are categorized into several types of parts of a speech: noun, pronoun, verb, adverb, conjunction, preposition, and interjection. जी सर। चलिए शाहिर शाफरीन, सर चलिए आप इसका खाली मतलब बता दीजिए क्या कहा गया इसमें, अगर समझ में आया तो। शाहिर शाफरीन, नहीं समझ में आ रहा। चलिए वसीम अकबर, आप मीनिंग बता दिए। एट अ ग्लांस, जस्ट यू हैव टू ट्रांसलेट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। एट अ ग्लांस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फुल पैराग्राफ? ओके, ट्राई माय बेस्ट। हाँ, पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो अंग्रेजी जबान है सर। व्हाट कैन बी कंसीडर एज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट दैट हैव डिस्टिंक्ट मीनिंग। ये अल्फाज जो है कंसीडर मतलब यूज किया जा रहा है छोटा बुनियादी चलिए ठीक है, मीनिंग के लिए, मानने के लिए, बेस्ड ऑन देयर यूज एंड फंक्शन, जिसका इस्तेमाल करता है जो बेस है, मतलब जो निर्भर है सर अपने काम पे और इस्तेमाल पे। चलिए ठीक है, आप कर ले जाएंगे। मैं इसको बस एक मुख्तसर बता दूं। पार्ट ऑफ स्पीच ये एक तरह का इंग्लिश लैंग्वेज का हिस्सा है जिसमें हम सेंटेंस बनाने के लिए इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने टाइप्स बताए गए हैं, जिस तरह नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है। ये दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। आप लोग कोशिश ये कीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक कॉपी लेके बैठते हैं कि नहीं आप लोग? जी सर। यस सर। सभी लोग बैठते हैं ना, मुझे तो दिखता नहीं यहाँ से, लेकिन आप लोग ईमानदारी से बैठे हैं, अदरवाइज आप ही लोग को मतलब घाटा होगा। इसको आप ऐसे लिखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके टाइप्स नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, खाली मैं अभी टाइप्स पूछूंगा, उसके अंदर कितने वर्ड्स आते हैं ये नहीं पूछूंगा। टाइप्स आप लोग को याद हो जाने चाहिए, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये टाइप्स आप याद कर लीजिए खाली। और ये हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी इसके अंदर टाइप्स हैं उनके अंदर यूज जितने वर्ड्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, इन सारे वर्ड्स को लगा करके हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। क्लियर? जी सर, क्लियर। इसी पे हम इसलिए अब नीचे इसके टाइप्स आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में इसके 8 टाइप्स होते हैं, 8 टाइप्स को मैं कोशिश करूंगा कि एक क्लास में कवर करूं, ताकि फिर आप लोग वीडियो अगर देखेंगे तो आसानी होगी, अदरवाइज आधा इसमें मिलेगा आधा उसमें मिलेगा, डिफिकल्टी होगी, ठीक है। यस सर। हाँ, तो कुछ यहाँ पे होमवर्क आप लोग को क्या है देख लेते हैं। होमवर्क में कंपाउंड हो गया था, कॉम्प्लेक्स पे सेंटेंस बनाए। कॉम्प्लेक्स पे आप लोग कैसे बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स पे एक तरह का कम्युनिकेशन बनाए, ठीक है। देखिए ग्रामर आप लोग का काफी हद तक सही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा शार्प करने की जरूरत है। जिस तरह आप लोग लिखते हैं सही लिखते हैं, थोड़ी बहुत गलती कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। थोड़ी बहुत गलती से वो इंप्रूव हो जाएगा। नो वन इज 100% परफेक्ट इन द वर्ल्ड, मतलब 100% कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो गलती हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता उसे लिखते लिखते खुद ब खुद इंप्रूव हो जाएगा, चेकअप कराते कराते उसे, ठीक है। ओके। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स में बनाए जरूर सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स में यही है, क्लॉज आप लगाएंगे या एक स्टोरी जो होता है ना, स्टोरी सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग एक स्टोरी छोटा सा ट्रांसलेट करके लाएं, 8 लाइन 10 लाइन 5 लाइन का कम से कम हो, या जो जितना कर सकता है करे। कहिए तो मैं एक कहानी एक टॉपिक बता दूं किस पे लिखना है। जी बोलिए सर। आप लिख लीजिएगा। चलिए मैं सबको इंडिविजुअल दे रहा हूँ टॉपिक। जी सर। वसीम अकबर आप लिखेंगे ट्री पे, ट्री, ठीक है। जी सर, ट्री पे। ओके सर। आप स्कूल से पढ़े हैं ना, आप स्कूल में पढ़े होंगे। जी सर, हम पढ़ा है। हाँ, तो ट्री पे लिखिएगा। उसमें आप ट्री के जो एडवांटेजेस हैं, जिस तरह की उसकी हरियाली से हमारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है, ऑक्सीजन वगैरह का जो ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का, उसे लिखने की कोशिश करें। और ये भी लिखने की कोशिश कीजिएगा कि जो ट्रीज है वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं और हमारे लाइफ को एक तरह का कंफर्टेबल बनाते हैं। हम उसके नीचे अपने साए लेते हैं उनके, और उनके सूखने के बाद हम अपने लाइफ में यूज करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। इस तरह का जहां तक हो सके आप उसे लिखें, ठीक है। ओके सर। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिखना है सर। नुज़हात जहां आपको दे दूं, आप क्या लीजिएगा? आप लोग चूज कर लें अपने से। नुज़हात जहां। यस सर। आप कुछ भी बता दीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, हल्का सा क्लू दे दूंगा आपको। किस पे लिखेंगे आप? सर आप बता दीजिए। आप लिख लीजिए, किस पे दे दूं आपको? इंपोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। भाषा की महत्व है, इंपोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। उसमें आप कोई सा भी लैंग्वेज डाल सकते हैं। उर्दू का मतलब लिखना आपको इंग्लिश में है, चाहे इंग्लिश का इंपोर्टेंस बता दें, हिंदी का बता दें, उर्दू का बता दें, किसी भी लैंग्वेज को आपको बताना है कि इंग्लिश इज अ काइंड ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट लैंग्वेज, या उर्दू इज अ काइंड ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट लैंग्वेज, इट इज स्पोकन मोर ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, एंड इंग्लिश इज अ काइंड ऑफ प्योर लैंग्वेज, एंड prose and poems of Urdu are lovely and it touches to the heart of the people, and loving story in the past, वगैरह वगैरह करके इस तरह करके आपको लिखना है। क्लू मिल गया आपको? ज्यादा नहीं, 3 से 4 लाइन 5 लाइन लिखना है। एक्स्ट्रा आप लिखना चाहें तो लिख सकती हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। शाहिर शाफरीन, शाहिर शाफरीन आप सुन पा रही हैं?
शाहिर शाफरीन, हेलो, हेलो, ये आप सुन पा रही हैं? जी सर सुन रही हूँ। हाँ, तो आप किस पे लिखेंगी? सर आप बताइए। आप लिख लीजिए डेली रूटीन लाइफ अपना लिख के लाइएगा, डेली रूटीन लाइफ। जी सर। ठीक है, अपना डेली रूटीन लाइफ। और नुसरत परवीन, जी सर। आप क्या करेंगी? मैं काम दे दूं आपको? बताइए। आप 20 सेंटेंस बना लीजिएगा, 20 सेंटेंस। ठीक है? सेंटेंस। हाँ, जैसे कि मैं क्या बजे उठता हूँ, मैं क्या करता हूँ, हमारे आसपास क्या है, इन चीजों के बारे में 20 सेंटेंसेस। सेंटेंस आप जी समझ रहे हैं ना? सर। जी सर, बना अपने बारे में कुछ बताना है ना? अपने बारे में या किसी के बारे में। मेन मोटो मेरा यही है कि आप लोग जो भी लिखें, व्हाट एवर यू आर राइटिंग आर सेइंग, जस्ट यू हैव टू से और राइट इन लैंग्वेज। तो मेन फोकस हमारा है कि आप लोग जो भी करें, A to Z, कोई मैटर नहीं करता है क्या लिख रहे हैं आप, इट डजंट मैटर। किसी भी टॉपिक को आप चूज कर ले, जितना अच्छा हो, इंग्लिश में आप लिखें बस। ठीक है? जी सर। कोई बाउंड नहीं है, आप Okay. अपना टॉपिक चेंज भी कर सकते हैं, जो मैं बता दिया उसको आप चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से लिखे। बट आई विश यू ऑल हैव टू लर्न इंग्लिश इन द वेल वे। आप अच्छे से इंग्लिश सीखें, ये मेरी। Okay, sir. ठीक है? और किसी को अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लें, ये PDF आप लोगों के पास अवेलेबल है ऑलरेडी। जी सर। ठीक है, पूछें। जी। रिमेनिंग टाइम 2 मिनट और है, एंड जाएगा उसके बाद क्लास। टॉपिक भी कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया ना। देख लीजिए बस लास्ट 2 मिनट्स। अब और कुछ डाउट होगा तो आप मैसेज भी कर सकते हैं लिखने के हवाले से। जी सर। ठीक है, ग्रुप में कर सकते हैं, इंडिविजुअल कर सकते हैं, जहाँ चाहें कर सकते हैं। लेकिन लिखने के बाद कोशिश आप लोग करें कि आप लोग ग्रुप में शेयर करें, ताकि लोग एक दूसरे को देखें। ठीक है? अच्छा होगा, आप ही लोग फायदा होगा। ठीक है? बिल्कुल सर। हाँ, सभी लोग कोशिश करें कि वहीं पर शेयर करें जो भी लिख रहे हैं। और जी थोड़ा जी सा जो मोबाइल में लिख सकते हैं मोबाइल में लिखें, नहीं लिख सकते हैं तो कॉपी में लिखें, लेकिन थोड़ा क्लियर फोटो आप लोग लेके भेजें। जी सर, बिल्कुल सर। शाहिर शाफरीन, यस सर। टॉपिक आपको क्लियर है? पानी टॉपिक पूछना है, कैसे लिखेंगे, क्या शुरू करेंगे? हेलो। हाँ, आपको टॉपिक में कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है कि टॉपिक हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नो सर। ओके नुज़हा, जहाँ आपको टॉपिक में कोई प्रॉब्लम कि स्टार्ट कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, एंडिंग पॉइंट क्या होता है? नो सर, अगर हुई तो पूछ लूंगी। हाँ चलिए, ठीक है फिर। ठीक है, फिर एंड करते हैं क्लास। यस Okay, सर। जी सर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम। क्या चीज़? ओके सर। वालेकुम अस्सलाम।